टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और कालादम तंजीम का जो मार्च मंगल से शुरू हुआ, बुध को कामुकी में दाखिल हुआ और अब गुजरावाला ना सिर्फ पहुंच गया है बल्कि वहां पर उसका पड़ाव है। कामुकी में ख़ास तौर पर उसके अराकीन ने, जो कई हज़ार बताए जाते हैं और कहते हैं जी हाथों में भी उनके है और अशिया ज़रूरत भी है, उनका पुलिस से तसादुम हुआ और चार पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है कि वो शहीद हुए। पुलिस के जवान, एक कसूर का ताल्लुक़ था और चिनोट से दूसरे का ताल्लुक़ था। और गो के वज़ीर, हमारे दोनों हुकूमत के वज़ीर यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब अब ये वादे कर चुके हैं कि अब किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं होंगे। रियासत के जो है वो जबर में नहीं आएगी किसी तंजीम के। और आपने देखा होगा कल बड़ा सख्त लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया। और अब जो सूरत हाल अगर हम देखें कि लाहौर से निकल कर जो आगे बढ़े हैं कामुकी, गुजरावाला, अगले बार फिर वज़ीराबाद आता है, वज़ीराबाद आके जेहलम आता है, जेहलम के बाद लेकिन पिंडी काफ़ी दूर तक आता है। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अभी तो यही सूरत हाल है कि गुजरावाला में न सिर्फ रुक गए हैं बल्कि गुजरावाला में उनका पड़ाव भी हो गया है। हमारे साथ मियाँ एजाज मौजूद है जिनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। अब ये जो आपने बताया कि आज शाम को गालिबन पहले पहर में गुजरावाला में दाखिल हुए, अब उनका वहाँ क़याम है, रहेंगे भी शायद रात तक। आगे का क्या प्रोग्राम है मियाँ साहब? जी मुजाहिद बिलवी साहब, कालादम तंजीम मजहबी जमात के कारकुनान कामों की रात क़याम के बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही गुजरावाला में पहुंचे हैं, इस वक्त तंजीम कारकुनान जो है वो सारे गोंदवाला अड्डा और लारी अड्डा के दरमियान रुके हुए हैं। और ज़राए का कहना है कि वो आज रात यहीं क़याम करेंगे और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद अपना लाया अमल इख्तियार करेंगे। जी तो भी मतलब ये तो ये ठीक है कि यहाँ आपने कहा कि यहाँ रात तक उनका क़याम होगा। उसके बाद आपके ख्याल में जो वज़ीराबाद अगला पड़ाव है, क्या वहाँ रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं? वहाँ तक अभी तक तो गालिबन गुजरावाला में वो पुरअमन तरीके से गुजर गया, लेकिन जब यहाँ से वज़ीराबाद आएंगे और जिसके बारे में कहा जाता है कि हुकूमत ने बड़ी सख्ती से कहा है कि इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो ऐसा ही है मियां साहब? क्या खबरें आ रही हैं कि यानी जो गुजरावाला और वज़ीराबाद के दरमियान सूरत हाल क्या है? जी बिलवी साहब, जिली इंतजामिया से बात की है, उनका कहना है कि वजीराबाद पुल पे हमने जो है 3 पिक्स लगाई हुई हैं, खंदकें खोदी हुई हैं, किसी भी सूरत में हम जो है काफिला इससे आगे नहीं जाने देंगे। तो मियाँ साहब जो कह रहे थे कि कामुकी से जो सुबह चले थे आज गुजरावाला पहुँच गए हैं, गुजरावाला में उनका रात को क़याम होगा और आगे वज़ीराबाद जाएंगे। और वज़ीराबाद में हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। चलें ज़रा पिंडी में खुर्रम हाशमी से मालूम करते हैं। जी खुर्रम, कल तो आपने बताया था कि अभी पिंडी में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, अब क्या सूरत हाल है? गुजरावाला से वज़ीराबाद, वज़ीराबाद से जेहलम, जेहलम से खैर खासा फासला है पिंडी का, लेकिन जो हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन पिंडी में क्या सूरत हाल है? कहाँ कहाँ रुकावटें पैदा की गई हैं? फिर खुद पिंडी के अंदर जो है सूरत हाल क्या है? अब पिंडी से लगा हुआ इस्लामाबाद को तो बाद में पूछेंगे, लेकिन पिंडी में जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसी सूरत वो वज़ीराबाद से होते हुए जेहलम भी आ जाएँ और जेहलम से आगे बढ़ें अगर कल शब तक, तो उन्हें रोका जा सकेगा? खुर्रम हाशमी अभी तक जो आज जो मुज़ाकरात हुए हैं वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के हवाले से जो कालादम मजहबी तंजीम की जो रहनुमाओं के जो मुज़ाकरात हुए हैं, आज यही पता लग रहा है कि चूँकि वो नाकाम हो गए हैं, उन्हें चूँकि रोका जा रहा था और ये मुतालबा रखा जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि ये जो एहतजाज का सिलसिला है उसे रोक के वो अपनी जो भी उनके मुतालबात हैं वो उसके बाद हुकूमत उस पर जो है वो गौर करेगी। लेकिन एहतजाज के साथ साथ मुतालबात को रखना जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। तो जिसके बाद अब अगर बात की जाए सिचुएशन की, तो इस वक्त जो है वो जो पंजाब की गुजरावाला और उससे जो है वो आगे की ये बताया जा रहा है कि ये जो एहतजाजी जो मामला है, जो ये एहतजाजी
जो कैंप है जो लोग निकल चुके हैं वहाँ से, और तकरीबन वज़ीराबाद जो है वो यहाँ पर ये पहुँचे हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आज इनका स्टे होगा। कल जो है वो जुम्मे की बाद, नमाज जुम्मे के बाद ये इत्तलात आ रही है कि वो इस्लामाबाद के लिए और पिंडी के लिए जो है वो रवाना होंगे। इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो जो इकदाम अगर बात की जाए तो इकदाम रावलपिंडी में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सख्त है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि अपना CPO जो रावलपिंडी है और RPO रावलपिंडी जो यहाँ पे इसको लीड करते हैं पुलिस को, वो जो है वो जेलम तक वो पहुँच चुके हैं, जो उनकी आखिरी हदूद है। वहाँ पे जो है कोशिश करेंगे कि जो रावलपिंडी की जो इंतजामिया है, पुलिस हुकाम है, वो ये कोशिश कर रही है कि इसको वज़ीराबाद या उसके जो जेलम के इलाके हैं वहाँ तक रोका जा सके, रावलपिंडी की हदूद में इनको दाखिल ना किया जा सके। तो इस हवाले से मुख्तलिफ रुकावटें जो हैं वो लगाई गई हैं। रावलपिंडी में हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है तकरीबन जो है वो 4-5 दिन हो चुके हैं, जो अंदरूनी शहर है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जुज़वी तौर पर कुछ इलाके थोड़े से जो खुले में वहाँ पर कुछ ट्रैफिक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जिसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी पेश आ रही है। तो जो अगर की बात की जाए कि ये जो एहतजाजी जो मामला है वो उसका चूँकि कालादम मजहबी जमात की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो इस्लामाबाद ज़रूर आएंगे और उन्होंने ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करना है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब हुकूमत की जो तैयारियाँ हैं वो भी अपने अरूज पर हैं। इस्लामाबाद और अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर पुलिस और इंतज़ामिया जो इस हवाले से हाई अलर्ट है, और इन इलाके के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं बिलखसूस वो बंद कर दिए गए हैं। झेलम से कोशिश की जाएगी कि उन्हें बंद किया जाए, लेकिन ये इत्तलात है कि वज़ीराबाद जो है वो ठीक है। खुर्रम हाशमी जो पिंडी पे बिल्कुल उसके कहते हैं जिसमें दरवाजे पे खड़े थे, जो दाखिल होने का GT रोड का रास्ता है, मैंने कहा ना कि गुजरावाला में पड़ाव हो चुका है और वज़ीराबाद की तरफ कल बढ़ने का प्रोग्राम है, लेकिन इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने यह तय किया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज रेंजर के ज़रिए रोकेगी। आज शाम को पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे ये कहा कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा से इंतहा पसंदी के, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ रही है, बल्कि उसके शिकार रही है। तो हुकूमत से एक ऐसे मौके पर जबकि वो उनसे कन्फ्रंटेशन में है, चले उन्होंने अगर मिस हैंडल भी किया है, लेकिन ये मसला खाली एक पार्टी का नहीं है, क्योंकि जो कालादम तंजीम जिस तरीके से अब देखें ना 4 पुलिस वाले शहीद भी इसमें हो गए हैं। तो ये मैंने कायरा साहब से कहा कि आप समझते हैं कि मिस हैंडल किया है हुकूमत ने? जी कायरा साहब से देखिए मेरी गुफ्तगू हुई आज ही शाम को। हैंडल हो रहा है ये जो पूरा जो इस वक्त इस रोड पर जो हो रहा है कुछ GT रोड। देखिए बरेली साहब, इस गवर्नमेंट ने जब से ये आई है इनसे कुछ चीज़ हैंडल हुई है। इन्होंने असम्बली का माहौल ख़राब किया, इदारों पे एतबार ख़त्म किया, अपोजिशन के ख़िलाफ़ जिस तरह इन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की, जितने नारे लगाए सबसे इन्होंने यू टर्न लिया। अगर कोई नोटिफिकेशन निकालना पड़ा तो वो उसमें गलतियां हैं, कोई इशू आया तो उसको हैंडल करना गलती है। ना इनसे दाखिला पॉलिसी संभल रही है, ना खारजा पॉलिसी समझ रही है, ना इकोनॉमी संभल रही है। वो सारे नारे जो कल ये बतौर अपोजिशन लीडर खान साहब मारा करते थे, आज उन सब नारों का बिल्कुल उल्ट हो गया है। ये समझ नहीं आ रही कि अब खान साहब क्या चाहते हैं। यकीनन बहुत बड़ी मिस हैंडलिंग है। ये बात भी दुरुस्त है कि हम एक डरी हुई रियासत हैं, हमारी जमातें भी, हमारी हुकूमतें भी, हमारे इदारे भी डरे हुए हैं। सियासी जमातें भी, जिसमें कोई शक, जो भी हुकूमत आती है डरे हुए इसलिए हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह हम समझते हैं कैसे होना चाहिए, हम अपने अपनी मजबूरियों के तहत या पब्लिक ओपिनियन की रिजेंटमेंट के तहत हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और उसका नतीजा यह है कि ग्रेजुअली हम कंप्रोमाइज़ करते करते यहाँ तक आ गए हैं कि अब सिर्फ ये नहीं, ये लबैक वाले नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जिस ग्रुप का दिल करता है वो सड़क पे आके सड़कें बंद कर देता है। वो रियासत की रेट को अब ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट ने पहले इनसे मुज़ाकरात किए, मुआहदे किए, फिर इनको उन्होंने बैन कर दिया। अब बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ रही है और फिर आप उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनके दफ्तर भी हैं, कैंटोनमेंट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो दो अमली है, जो अब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। फिर दूसरा ये भी था कि इनके साथ जो मुआहदे थे वो मुआहदे
इनको चाहिए था कि उन पे अमल करते, या मुआहदा ना करो या अमल ना करो, या अमल करो। क्या था जो उनके साथ मुआहदे थे? तय था कि आप असम्बली में एक बिल पेश करोगे, आप असम्बली में बिल पेश करते, असम्बली उस पर फैसला करती। लेकिन इन्हें पता था कि हमने गलत मुआहदा किया हुआ है, असम्बली में जाएंगे तो वहाँ अपोजिशन जो है और अपने लोग भी इस पर एतराज़ करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत ज़्यादा मिसहैंडल हुआ है। और फ्रांसीसी सफीर के हवाले से जो देखिए, ये फैसले किसी जमात के कहने पे नहीं होंगे, ये पार्लियामान ने करने हैं। यही मुआहदा था कि आप ये मामला पार्लियामान को दे दो। इस हद तक उनकी ये बात अपनी जगह मोतबर है कि उन्होंने गवर्नमेंट से मुआहदा किया था। दूसरी बात यह है कि अगर कोई जमात ये समझती है कि उनका नुक्ता नज़र जो है वो मुल्क के एक कानून के तौर पे, एक असलूब के तौर पे, गवर्नेंस के मॉडल के तौर पे चलना चाहिए, तो फिर वो सियासी जमात है, वो सियासत में हिस्सा लें, लोगों को कन्विंस करें, वोट लें और उसके तहत अपनी ज़िंदगी को चीज़ों को तब्दील करें। जी, तो पीर पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान हमारे मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना है कि ये पूरा मसला पार्लियामेंट में लेके आना था, और एक हद तक उनका कहना दुरुस्त है कि उन्होंने एक तरफा मुआहिदा किया, उसमें कमिटमेंट उन्होंने किया, और जो कमिटमेंट किया उनमें बहुत सारे ऐसे थे कि जो इवन इनकी पार्टी के अंदर भी उसको खैर कबूल नहीं होता। लेकिन इस पूरी सूरत में हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की हमारे ताहिर अशरफी साहब होते हैं, इनके मजहबी उमूर के, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। उनके हामी जो कादरी साहब जो मिनिस्टर मजहबी हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी बड़ा एक रोल होता है कि जो उलमा कराम को एक ऐसे मौके पर, जब कोई खाली चांद देख लिए के लिए तो नहीं होती, खाली ये सिर्फ रिपोर्टें शाये करने की नहीं होती। तो मैंने रहमत दी है डॉक्टर क़िबला अयाज़ को। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, और बदकिस्मती से एक मजहबी तंजीम, दीनी तंजीम जो दावा करती है अपने को कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं नहीं, अस्करियत पसंदी तंजीम है, मजहबी तंजीम नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप माशाल्लाह खुद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान हैं, बड़े पाए के उलमाए कराम हैं, और आपको चाहिए था कि एक नुमाइंदा तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का एक वफ़द लेकर हुकूमत से भी मुज़ाकरात करते और इनसे भी करते, क्योंकि एक आपकी एक ज़ाती हैसियत भी है और एक रिकग्नाइज आपकी कौंसिल भी है। डॉक्टर क़िबला, बिल्कुल जी, अगर हमें कहा जाए तो यकीनन हम कोशिश कर सकते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे जय्यद उलमाए किराम मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मौजूद हैं, तो शुरुआत तो हम कर सकते हैं मुल्क के लिए, रियासत के लिए, मुआशरे के लिए, कि किस तरह ये मसला जो है इसको हल की तरफ ले। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए, देखिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल खुद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो कहूँगा, भले वो एक सरकार के चार्टर पे हो, ये आपका फ़र्ज़ है ना कि एक, जैसे मैंने कहा कि एक नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से, एक दीनी मजहबी शख्सियत की हैसियत से और कौमी हैसियत की शख्सियत से, बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से। और इस वक्त जैसे आपने देख रहे होंगे स्क्रीनों पर, सूरत बड़ी संगीन है, बड़ा तसादुम होगा इसमें। बहरहाल इसमें जैसे भी मैंने कहा कि आम आदमी जो मुसलमान है वो इसका इस पूरी सूरत हाल से घरों में मुक़य्यद होकर रह गया है, हलाकतों की खबरें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, तो अगर वो आपको जहमत नहीं दे रहे या बुला नहीं रहे तो आप इनिशिएटिव लें डॉक्टर साहब। बिल्कुल बड़ी साहब, आपकी बात सही है, लेकिन चूंकि हमारा तो 1973 के आईन में एक मैंडेट है, उस मैंडेट में इस्लामी कानून साजी के लिए मुशावरत और इस्लामी मुआशरत के लिए तजावीज़, तो अब जाहिर है कि इसमें हमारे मैंडेट में इस किस्म के मसाइल में खुद आना जो है शायद वो ना आ रहा हो। लेकिन अगर हमें कहा जाए किसी भी जानिब से, तो यकीनन हम उलमाए किराम को एतमाद में लेके और हम कोशिश कर सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जाए। मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन सूरत हाल खासी गंभीर बल्कि संगीन है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी बुलाया गया है। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी ने एक बार फिर उसी लबो लहजे में ये ट्वीट किया है कि जो मुहिब वतन लोग जो हैं वो वापस लौट जाएं, और ये जो तंजीम जो कुछ कर रही है मजहबी से ज़्यादा उनका कहना था कि वो उसमें अस्करी अनासर नुमायाँ हैं, उसी की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद में सालेह अब्बासी मौजूद हैं, बिल्कुल जो मैंने इस्लामाबाद और पिंडी का मोड़ है। जी सालेह, इस्लामाबाद में सूरत हाल है, क्योंकि ये तो खबरें आ रही हैं कि गुजरावाला में पड़ाव हो गया, वज़ीराबाद आएंगे, फिर पिंडी आएगा और फिर इस्लामाबाद। तो जहां आप हैं मौजूद, इस वक्त क्या इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल है और जहां आप हैं वहां क्या सूरत हाल है सालेह? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, 12 रबीउल अव्वल को कलअदम तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लाहौर में जो धरना दिया गया था, उसके बाद जो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद से जुड़वा शहरों की जो सिक्योरिटी है उसमें गैर मामूली इजाफा कर दिया गया था। आपको बताया चलें कि मैं इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर लगाकर फैज़ाबाद इंटरचेंज को हर तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे बाईं जानिब मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि फैज़ाबाद इंटरचेंज इस वक्त हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद किया गया है। सिर्फ जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आंसू गैस के शेल भी पहुँचाए गए हैं और इसके अलावा दूसरी जो सिक्योरिटी एहलकार के पास जो हथियार हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें जो है वो आंसू गैस के शेल भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी एहलकार के पास जो है वो लाठियाँ भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी की जो सख्त सूरत हाल और रास्तों की बंदिश की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता चलें कि फैज़ाबाद इंटरचेंज वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक संगम है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी पिंडी इस्लामाबाद में जाने के लिए इसी रास्ते को जो अपनाते हैं। ताहम इस रास्ते की बंदिश की वजह से और जगह जगह कंटेनर जो खड़े कर दिए गए हैं उसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम भी अगर आपको बताएं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर चूंकि ट्रैफिक का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ ट्रैफिक जाम भी जो है मामूल बनता गया है और साथ ही साथ जो कश्मीर हाईवे है वहाँ भी ट्रैफिक जाम जो है इंतहाई ज़्यादा है, जिसके बाद शहरियों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं और शहरियों का दफातर पहुँचना और वापस आना भी हमें खासा मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो आज फैसला है, आज मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी लेकिन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात फिर नाकाम हुए और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती रिट को जो है चैलेंज किया जाता रहेगा तब तक मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं होगी। दूसरी जानिब अगर बात करें TLP का जो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च गामजन है तो वो इस वक्त गुजरांवाला के करीब है और आज रात उसका जो पड़ाव है वो वज़ीराबाद है और वज़ीराबाद पहुँचने पर हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। अब्बासी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। यकीनन जब इस्लामाबाद में जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई हैं उससे दोनों जुड़वा शहर के लोग बड़े डिस्टर्ब भी होंगे। हमने PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला से इस पूरी सूरत हाल पर जब गुफ्तगू की और उनसे ये कहा कि यानी यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतजाज करना अपना हक़ है और ख़ुद PDM भी कर रही है, लेकिन ये जो कलअदम तहरीक है जिस तरह ये उनका लाओ लश्कर चल रहा है और उसमें पुलिस वालों की भी शहादतों की खबर आई है। हाफिज़ साहब, फिर आप इसको किस तरह देखते हैं ये जो लॉन्ग मार्च को कलअदम तंजीम के? मैं तो बरेली अगर सच कहूँ हकीकत पर इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार मैं हुकूमत को समझता हूँ। वो इसलिए कि यही जो 2017 में ये खादिम रजवी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उन्होंने 2 बार नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे पर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब, दोनों सूरतों में उन्होंने फैज़ाबाद में धरना दिया मगर न गोली चली न किसी ने पत्थर फेंका, न कोई जख्मी हुआ न कोई लाश गिरी। तो ये क्यों? और उस वक्त का धरना और उनके मुतालबे भी नामों से रिसालत खत्म नबूवत कि आजकल लोग इसको मजहबी इशू कहते हैं, यही मुतालबात हैं। अब मुतालबात कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ तक दुरुस्त नहीं है ये तो बैठ के पर फैसला होगा ना।
आपने इससे पहले एक भारी मुआवजे किया आपने, इसका मतलब ये है कि तुमने मांगा उन लोगों से किया जो वो लोग उनके मुतालबात और वो बहुत दोनों दुरुस्त थे, दोनों की जो मुतालबात थे वो ठीक है, आपने मान लिया। आपका शायर मौजूद है मांगे पर, नूरुल्लाह कादरी का मौजूद है, आपका मौजूद है, और उस वक्त के वजीर दाखिला जो एजाज शाह था उसके मौजूद है। अगर सेंचुरी जो 1 साल पहले हुआ उस पर शेख रशीद का और नूरुल्लाह कादरी के मौजूद है। तो मतलब ये कि तहरीक भी सही इसलिए कि मुतालबात भी सही और आपने दस्तखत भी किए। आज वही लोग आज कहते हैं कल आजम है। जब कल आजम है तो फिर कल आजम से बैठते क्यों है? जब कल आजम है तो फिर उसको इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में। जब बैंड ऑर्गेनाइजेशन में कल आजम है तो फिर असेंबली में उनके लोग बैठे हैं। अभी कसूर या सलकोट की नशिश पर वो इलेक्शन नहीं लड़ा इसने, ये TLP वालों ने। हाँ, आप TTP से बात कर सकते हैं, तारीख क्या नाम है उसका, तारीख तालिबान पाकिस्तान से, जो हुकूमत और रियासत दोनों ये कह रही है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे हमले में वो लोग अनवाल है, उनके साथ बात करने के लिए हाफिज साहब ये भी तो है ना कि आपके सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन जमहूरी हक जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो तो आपको स्क्रीनें दिखा रही है ना। आप लोगों ने भी तो पिछले 3 साल से, बल्कि मैं कहूँगा ख़ासतौर पर पिछले जब से PDM बनी है, कितने जुलूस, रैलियाँ, जलसे किए गए हैं, उनका तो कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा हुई। हाफिज साहब देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तशद्दुद अगर हुकूमत की तरफ से हो या रियासत की तरफ से हो उसका भी मैं मजम्मत करता हूँ, और अगर TLP की तरफ से तशद्दुद हो फोर्सेस पर, पुलिस पर, और यहाँ के 10-12 पुलिस शहीद होते हैं, तो ये कौन इसको कहते हैं कि कौन इसको खराज तहसीन पेश करते हैं? इस अमल पर कोई भी खराज तहसीन पेश नहीं कर सकता। ये भी अमल ऐसा अमल है जिसका मजम्मत नहीं किया जा सकता है और करेंगे मजम्मत। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि नौबत यहाँ तक क्यों आई? 2012 में ताहिर कादरी ने धरना दिया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुज़ाकरात करके, नेगोशिएशन करके, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल किया, गोली नहीं चली। 2 दफा नवाज शरीफ और उसके दरमियान उसके यही धरना आया, गोली नहीं चली। 126 दिन वो तो तारीख का हाफिज साहब, खैर अगर आप नवाज शरीफ का करेंगे तो खैर मैं जाऊंगा कि मॉडल कॉलोनी में क्या हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, खैर कि मैं ना उस तरफ जाऊंगा, बल्कि शुक्रिया आपका हाफिज साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और एक इस्लामाबाद के ब्रीफ के पास मतीन हैदर के बाद चलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया है और कई एतबार से बड़ा अहम है कि जिसमें न सिर्फ वज़ीर दाखिला और वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, बल्कि चारों जो सिक्योरिटी से मुतालिक हमारे अस्करी इदारों के सरबराहान और DGSI भी शिरकत करेंगे। जी मतीन हैदर, आज जो एलामिया आया है, काबीना का इजलास तो हुआ, वो तो मामूल की बात है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास इस सूरत हाल पर आया है, तो आपके ख्याल में कौन कौन से उमूर, यकीनन उसमें सर फेहरिस्त एजेंडे पर यही कलम तहरीक की धरना या लॉन्ग मार्च ही होगा ना मतीन? जी शुक्रिया बेलवी साहब। बिल्कुल, जो कल कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत में तलब किया गया और इसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक की है कि TLP का जो धरना है उससे जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उस पर गौर किया जाएगा। इसमें जो है वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, मुशीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात और कौमी सलामती के मुशीर, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, स्ट्रीट सर्विसेज चीफ, DGSI ये इजलास में शिरकत करेंगे। बेलवी साहब, ये इजलास कई पहलुओं से अहम है। इसमें TLP के अलावा जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान को दावत दी गई है, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने 10 और 11 नवंबर को नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान पे इंडिया इजलास बुलाने जा रहा है उसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर को भी दावत दी गई है। आया उस इजलास में शिरकत करेंगे नहीं करेंगे ये भी इसमें तय होगा। और वजीर आजम का जो दौरा सऊदी अरब था
और सऊदी क़यादत के साथ जो बातचीत की वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती कमेटी को उस पर भी एतमाद में लेंगे, लेकिन मेन फोकस TLP के साथ जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं, इस पर वज़ीर दाखिला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स हैं उनके हवाले से कमेटी को बताएंगे कि कितने इसके तबाकुन असरात हो सकते हैं कि अगर TLP की बाज़ डिमांड्स को माना जाए, ये कौमी सलामती के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो अगरचे की काबीना में बहुत सारी चीज़ें पहले ही तय कर ली गई थी, लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से जो फैसले आएंगे वो एक सनद इख्तियार करेंगे। ठीक है, मतीन हैदर हमें नेशनल सिक्योरिटी के इजलास की अहमियत आदियत और इस हवाले से ये बता रहे थे कि कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आएंगे। शुक्रिया मतीन हैदर। इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं और बिल आखिर बलूचिस्तान में जो है जिसे कहते हैं ड्रॉप सीन हो गया। जाम साहब तो चले गई थे, लेकिन ये जो लग रहा था कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, स्पीकर थे, इस तरह चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, कोई मुकाबले पे नहीं आएगा, ये ज़रूर एक सरप्राइजिंग और मैं तो मौजूद ही कहूँगा। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा बलूचिस्तान पे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद विल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और बलूचिस्तान का मसला, जैसे मैंने कहा कि उसका ड्रॉप सीन हुआ, जाम साहब चले गए और यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कोई यानी मीर कुद्दूस बिजंजो के खिलाफ कोई कागजात दाखिल नहीं हुए, इसलिए बिला मुकाबला हो भी जाएंगे। आज बड़े पुरुमीद भी थे और बड़ी तजर्बेकार सियासतदान की हैसियत से अपना मौक़िफ़ रख रहे थे मीर कुद्दूस बिजंजो। अभी तक तो कागज़ जमा हो रहे हैं। जब मुझे पता चलेगा, जब मैं हल्फ लूँगा, आपके सामने अपना प्लानिंग रखूँगा, और जो मैं सिर्फ प्लानिंग नहीं रखूँगा, बातों की हद तक नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ें ग्राउंड पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ नज़र आएगा ग्राउंड पे वही मैं मीडिया को बताऊँगा। बिफोर टाइम मेरा कोई आपके सामने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं रखूँगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने। मेरा ख्वाहिश ही था कि एक ऐसा कैंडिडेट नॉमिनेट हो जो सबको काबिल कबूल हो और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए निकले। जी, हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर है। जी बुशरा, तो फिर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जैसा कि आपने ही प्रेडिक्ट किया था चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हुए, और यकीनी तौर पर अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि परवेज़ खटक PTI का पैगाम लेके आए और फिर PTI की मदद ही से वो चीफ मिनिस्टर हुए हैं ना बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें जिस तरह से मरकज में जो है PTI और बाप पार्टी जो है वो दोनों इतिहादी जमातें हैं, तो यहाँ भी जब बाप पार्टी को जरूरत महसूस हुई कि उन्हें अपने इतिहादी जमात जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखती है, अगर उनकी मदद ली जाए तो ही जो है वो अपना दोबारा से वजीर आला ला सकते हैं। परवेज खटक साहब यहाँ आए और आकर उन्होंने सबसे पहली कोशिश यही की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है, जो अपने कागजात वजीर आला के लिए जमा करवाना चाहते थे, उन्हें समझाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे जो है ये कहलवाया कि वो अब अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो इससे सूरत हाल यही थी कि बहुत जरूरी हो गया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर आकर। लेकिन बुशरा इसमें तो फिर बुशरा फिर ये समझा जाएगा कि जो हमारे उसूली नजरियाती जमात मैंगल ग्रुप हो और जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी सिर्फ झगड़ा क्या जाम साहब से था? अब अभी भी तो फिर बाप का ही चीफ मिनिस्टर हुआ ना, जिसके वो इस्टेब्लिशमेंट का कहते थे, तो इनको भी ये सपोर्ट कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, देखें पहले भी बाप पार्टी का ही वजीर आला है और अब भी बाप पार्टी का ही वजीर आला रहा, लेकिन इसमें हाल यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ नजर आई कि पहले जो बाप पार्टी का वजीर आला साबिक वजीर आला जो जाम कमाल साहब थे, लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी थे उनसे, क्योंकि उनका यही कहना था कि काफी मकरूर है, टाइम नहीं देते, मामलात को उस तरह से समझते नहीं है, जो मर्जी में आती है वो काम किए जाते हैं। लेकिन बाप पार्टी का जिस तरह से अपोजिशन की आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को है और उसके बाद अपनी बाप पार्टी के लोगों की इनको सपोर्ट हासिल है, बाकी इत्तेहादी जमातें भी, जिससे भी हमने पूछा पहले दिन से अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का ही नाम लेते रहे, तो उससे साफ बात ये जाहिर हुई कि वो चाहते थे कि कुद्दूस बिजंजो ही जो है, चाहे उसका ताल्लुक बाप पार्टी से है या अगर किसी और पार्टी से भी होता तो यही आता, क्योंकि उनका कहना है कि पहले भी 6 माह के लिए कुद्दूस बिजंजो आए तो उनका रवैया बहुत अच्छा था, ना सिर्फ ये कि अवाम के साथ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से
जो है लेकर। लेकिन क्या अहम बात ये नहीं है बुशरा, इसमें एक अहम और बात है, बिल्कुल आखिरी बात कंक्लूडिंग स्पेसिफिक, कि मीर कुद्दुस जो आपको याद होगा जब चीफ मिनिस्टर 6 माह के लिए बने तो वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पास उन्होंने हाजिरी लगाई थी और अभी भी सना ज़हरी ने बढ़कर इनको सपोर्ट करा, तो बाप से ज़्यादा पीपल्स की भी तो हिमायत हासिल है ना उनको। जी बिल्कुल, बाप से ज्यादा तो उन्हें वैसे भी हिमायत हासिल है। और अब जैसे चेयरमैन सेनेट यहाँ आए तो उसके बाद भी सूरत हाल यही रही कि उनको हिमायत जो हासिल रही वो ना सिर्फ ये कि चेयरमैन सेनेट के आने के बाद और ज्यादा हुई, बल्कि जो परवेज खटक वहाँ पर आए ये चीज बिल्कुल हो गई कि सब यही चाहते हैं कि सीएम बनेगा तो मीर अब्दुल कुद्दुस जो बनेगा। आज आपके सामने देखें सूरत हाल सारा दिन यही रही कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया, लेकिन एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं था कि कागजात नामजदगी जमा करवाए हों। जो 5 कागजात नामजदगी जमा हुए वो पांचों जो है मीर अब्दुल कुद्दुस के ही थे, जिनमें तजदीद और ताइद कुनिंदगान जो है उनके नाम तब्दील थे। बाकी पांचों के पांचों कागजात जो है उन्हीं के नाम के जमा करवाए गए, जिसकी जांच पड़ताल के बाद पांचों कागजात जो हैं वो मंजूर भी हो गए। तो इससे साफ यही जाहिर होता है कि चाहे मरकज में बैठे लोग चाहते थे या फिर यहाँ पे अपोजिशन चाहती थी, बाप पार्टी के लोग चाहते थे, इत्तेहादी सबकी एक ख्वाहिश थी अगर वजीर आला बलूचिस्तान का कोई बने तो वो मीर अब्दुल कुद्दुस। ठीक है, शुक्रिया। बुशरा कमर हमें बता रही थी कि मीर कुद्दुस बज़ंजो के खिलाफ एक का भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया और यूं वो बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर अब फाइज हो जाएंगे। लेकिन ये देखना है कि अभी 1.5 साल रहते हैं कब किस तरह, क्योंकि बलूचिस्तान का सियासी मौसम ऐसा ही होता है, पता नहीं होता कब आता है और किस तरह जाता है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।